वहीं हमीरपुर में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्राथमिक स्कूलों को बंद किए जाने के फैसले पर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। बताना चाहेंगे कि कलेक्ट्रेट पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार शिक्षा के अधिकार का हनन कर रही है और गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश कर रही है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कौशाम्बी और प्रयागराज में हुई घटनाओं की निष्पक्ष जांच करने की मांग भी की है। कारवां माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और माता फातिमा ने चलाया था। उस कारवां को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बढ़ाया और संविधान में गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित मुसलमान वर्गों को शिक्षा का अधिकार दिया। उस अधिकार को ये सरकार छीनने का काम कर रही है। इसीलिए आज़ाद समाज पार्टी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वारिस हैं वो सब सड़क पर उतरे हैं और हमारे नेता सदन में भी इस बात को उठा रहे हैं कि जिस तरीके से प्रदेश में विद्यालयों को बंद करने का काम किया जा रहा है वो ये मानसिकता को दर्शाता है कि वो फिर से वही राज स्थापित करना चाहते हैं जिस राज में जहां गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित वर्गों को शिक्षा से वंचित रखा गया था। आज भी वही स्थिति पैदा करना चाहते हैं। हम समाज के लोग, सारे लोग सड़क पर उतरे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। हमारे बच्चों की शिक्षा के अधिकार से अगर उन्हें वंचित किया जाएगा तो हम मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। सरकार द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को जो बंद किया जा रहा है और इसी संदर्भ में जैसे गांव के गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। पहले गांव विद्यालय खोले जाते थे, चबूतरे में पेड़ के नीचे लोग शिक्षा देते थे। आज जब वो विद्यालय बंद किए जाएंगे तो गांव की बच्चियां जो सरकार के हैसियत से बेटी पढ़ाओ का नारा जो दे रही है तो वो बेटियां जो 4 से 5 किलोमीटर दूर बरसात में, धूप में, बारिश में कैसे जाएंगी पढ़ने। तो यह शिक्षा जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं ये इस प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा छल है, अन्याय है। आज ही के दिन 3 जुलाई 1851 को माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने पहला विद्यालय बच्चियों के लिए खोला था और आज हम लोग इसी बात पे आज 3 जुलाई के दिन इस ज्ञापन देने आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग कि सभी विद्यालय जो बंद किए जा रहे हैं उनको पुनः बहाल किया जाए और विद्यालय बंद नहीं किए जाए। वहीं लखनऊ के गोमती नगर स्थित शिव मंदिर से धर्मांतरण प्रकरण का मामला सामने आया, जहां पर लव जिहाद और लालच का शिकार बने 12 लोगों ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म में घर वापसी की है, जिसके चलते 12 लोगों ने शुद्धिकरण यज्ञ के माध्यम से सनातन धर्म स्वीकार किया है। जानकारी के मुताबिक इन सभी को नौकरी और पैसों का लालच देकर धोखे से मुसलमान बना दिया गया था। वहीं स्थानीय हिंदू संगठन और पुजारियों ने इसे धार्मिक चेतना की पुनर्प्राप्ति बताया है। वहीं गर्मी के चलते लोगों का बुरा हाल था, तो वहीं बीते कुछ दिनों से कानपुर के मौसम में बदलाव आया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम की ताजा स्थिति को देखें तो अगले 1 से 2 दिन हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के सीएसए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन पांडे के मुताबिक अगले 5 दिन आसमान में बादलों की आवाजाही के साथ स्थानीय स्तर पर हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने 4 और 5 जुलाई को तेज बारिश की उम्मीद भी जताई है। आज हमारे साथ कानपुर के मौसम वैज्ञानिक एसएन पांडे जी हैं। जानते हैं कैसा रहेगा मौसम और उतार चढ़ाव के बारे में इनसे थोड़ी विस्तार से चर्चा। सर, आज मौसम थोड़ा उतार चढ़ाव है, उमस भी है, क्या रहेगा मौसम? देखिए, जब बारिश हो जाती है, जैसे रात में बारिश हुई है तो आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है, तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं पृथ्वी पर, जिससे गर्मी तुरंत होती है। और जब ये गर्मी होती है तो शहरों में हमारे जो कंक्रीट के जंगल बने हैं इनसे गर्मी डिस्चार्ज होती है। ये गर्मी जो बादल होते हैं ऊपर हमारे बहुत 4 से 5 किलोमीटर पर, उन बादलों में ये गर्मी इंटर कर जाती है। जब ये गर्मी इंटर कर जाती है तो जोन में मॉइस्चर होता है वो कम हो जाता है और बारिश की संभावना कम हो जाती है। और शाम के समय जब ये नमी ठंडी होती है तो रात में बारिश होती है। तो आज भी रात में बारिश की संभावना है, लेकिन दिन में गर्मी बरकरार रहेगी और उमस भरी गर्मी बनी रहेगी, बीच बीच में धूप भी निकलेगी। इसी के साथ जो हमारी ट्रफ लाइन होती है जिसके दोनों तरफ बारिश होती है वो भी अब मध्य प्रदेश के ऊपर चली गई है। ये ऊपर नीचे होती रहती है, ये फिर ऊपर आएगी तो फिर बारिश की गतिविधियां पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू हो सकती हैं। मौसम की वजह से, उतार चढ़ाव की वजह से लोगों को तो अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। क्या है मौसम का? देखिए, जब क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा असर मानव स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, क्योंकि दिन गर्म होता है, रातें ठंडी हो जाती हैं। जब इस तरह की स्थितियां होती हैं तो लोगों को वायरल फीवर, कई तरह के जुकाम, खांसी, बुखार, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। और जब बहुत गर्मी होती है जिसमें हीट इंडेक्स हमारे 50-60 के आसपास होते हैं तो उसमें हीट इंडेक्स में मानव शरीर अपना तापमान नियंत्रण नहीं रख पाता है और उनका तापमान, पसीना निकलता नहीं है, निकलता है तो सूखता नहीं है। तो जब हमारा तापमान नियंत्रण में नहीं रहता है हमारे शरीर का, तो जिनको किडनी या हार्ट या कई तरह की बीमारियां होती हैं या बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आने की संभावना बनी रहती है। ये थे कानपुर के मौसम वैज्ञानिक एसएन पांडे जी, जिन्होंने मौसम के उतार चढ़ाव को लेकर प्राइम टीवी से खास बातचीत